नमस्कार, मैं हूं रंजना राज और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियाँ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की ली बैठक, योजनाओं और निर्माण कार्यों को लेकर की समीक्षा, धर्मांतरण पर दिया बड़ा बयान। स्कूली छात्र उड़ा रहे यातायात नियम की धज्जियां, जान को जोखिम में डालकर कर रहे खतरनाक स्टंटबाजी। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस हुई एक्टिव। सादराम हत्याकांड में यूएपीए के तहत कार्यवाही, 2 आरोपियों का आतंकवादी से कनेक्शन आया सामने, छत्तीसगढ़ का यह पहला मामला। अब खबरें विस्तार से। निजी कार्यक्रम में शामिल होने बालोद जिला पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने विभागों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि किसी भी तरह से यदि भ्रष्टाचार व अनियमितता होती है तो सीधे कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया है। बालोद के सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री ने आज लोक निर्माण, यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में जिले में चल रही योजनाओं और निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा हुई है। निर्माण कार्य में लापरवाही जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है, इसे लेकर सरकार गंभीर है और धर्मांतरण को लेकर सरकार से जो हो सकता है वह उचित कदम उठाएगी। जिले के प्रमुख अधिकारियों से बातचीत की है। जिले में चल रही योजनाओं को लेकर, विशेषकर मेरे पास जो विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, अर्बन, उसको लेकर, जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एसपी साहब से बातचीत की। मेरे जो विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन, उसमें चल रहे कामों की मैंने समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समयबद्ध काम हो, गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और समय पर काम सुनिश्चित करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए बालोद से दानवीर साहू की रिपोर्ट। सोमवार को एनएसयूआई के जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी सीजीपीएससी के मॉडल आंसर पेपर के विशेषज्ञों की मौजूदगी में गलत उत्तरों की ओर ध्यान को आकर्षण करवाया है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के मुताबिक आंसर शीट में जवा फूल को धान की किस्म न होने के सवाल और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे राज्यों की संख्या के सवाल के उत्तर को गलत बताया गया है। देखिए, सीजीपीएससी की परीक्षा छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को आयोजित की गई थी। लगभग 1,13,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। 16 फरवरी को इसका मॉडल आंसर पेपर जारी किया जाता है आयोग के द्वारा। इसमें ये पता चलता है कि 11 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर में उलटफेर है। परीक्षार्थी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी विचलित हैं। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग करते हैं कि तत्काल रूप से जो मॉडल आंसर जारी किया गया आयोग के द्वारा, उसको तत्काल रूप से सुधार किया जाए, ताकि जो छात्र परेशान है वो परेशान न हो और अपने आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करें। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आंसर पेपर जारी किया गया है। उसमें 11 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। इन उत्तर के गलत होने की वजह से छात्र भ्रमित हो रहे हैं। लिहाजा इन भूल को दुरुस्त कर नया मॉडल आंसर पेपर जारी किया जाना चाहिए। एनएसयूआई ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग और राज्य शासन को पत्र भी प्रेषित किया है। सीजीपीएससी में जो मॉडल आंसर है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। उस त्रुटियां को सुधार करने की मांग जो है वो एनएसयूआई ने की है। तो जो परीक्षार्थी हैं वो मानसिक रूप से पीड़ित हो गए हैं कि हाँ, हमारा बनाया हुआ जो प्रश्न उत्तर है वो गलत है और इसमें वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। और ये 10 दिन के समय में उनका तो 4 से 5 दिन ऐसे ही निकल गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से जो है वो एनएसयूआई जिला कांग्रेस रायगढ़ जो है वो मांग कर रही है कि इसमें तत्काल सुधार किया जाए।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायगढ़ से बिपिन सवानी की रिपोर्ट। केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों के द्वारा आयकर कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। राजनांदगांव शहर के राम दरबार चौक में स्थित आयकर कार्यालय के सामने ग्रामीण व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा केंद्र की मोदी सरकार आयकर विभाग के कर्मचारियों पर दबाव बनाकर कांग्रेस के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है। वहीं महापौर हेमा देशमुख का कहना है भाजपा के खातों में दान के रूप में अधिक राशि आई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के तरफ से ये धरना आयोजन आयकर विभाग के सामने में हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय जो है वो ये है कि केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके भ्रष्टाचार खुलने से जिस प्रकार अभी आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो अभी न्याय किया है, जो निर्देशित किया है कि इनके बॉन्ड के पूरे जो पैसे हैं वो कहाँ से जो चुनावी बॉन्ड योजना जो इनकी थी जिसे अवैधानिक करार दिया है और उसके खाते को कहाँ कितना पैसा मिला उनको भी सार्वजनिक करना है। प्रदर्शन करने का मुख्य कारण है कि उन्होंने कांग्रेस के खाताओं को सीज कर दिया। मोदी जी की बौखलाहट स्पष्ट नज़र आ रही है, एक तानाशाह की बौखलाहट स्पष्ट नज़र आ रही है। वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे ऑफिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है और इसी के तहत उन्होंने कांग्रेस के बैंकों को सीज कर दिया। उसका प्रमुख और कारण भी है इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो कि बीजेपी के खातों में बहुत अधिक राशि आई है दान के रूप में। अब जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसकी जांच की बात की है और इसको आगे रखने की बात की है, तो मोदी सरकार बौखला गई है और अपनी बौखलाहट को छिपाने के लिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए बौखलाते हुए वो कांग्रेस पे निशाना साधना शुरू कर दी थी। आप देखिएगा, जब भी मोदी जी बौखलाते हैं कांग्रेस के इतिहास को खोदना शुरू कर देते हैं, नेहरू जी को गाली देना शुरू करते हैं। आज भी उनकी यह आदत नहीं गई और बौखलाहट में वो कांग्रेस की बैंक अकाउंट को सीज करने की कोशिश किया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। बालोद जिले के लोह नगरी दली राजा कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव फिजूल साबित हो गया है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष के पक्ष में आया है और फिर से अध्यक्ष की कुर्सी पर गाबिज रहने में कायम रहे हैं। दरअसल दली राजा नगरपालिका के भाजपा पार्षदों ने अध्यक्ष शिबू नायर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसको लेकर आज नगरपालिका में चुनाव हुआ। चुनाव में 2 पार्षद अनुपस्थित रहे तो वहीं 3 पार्षदों का वोट निरस्त हो गया, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में 11-11 मत पड़े। लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी गिराने के लिए 17 वोट की आवश्यकता थी, क्योंकि नगरपालिका में 27 पार्षद हैं। इसलिए शिबू नायर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी वह अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। आज 19 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव का समय था, 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच। जब हम वहां उपस्थित हुए तो दली राजा में निर्वाचित पार्षदों की संख्या 27 है, किंतु 25 लोग उपस्थित हुए। 25 में अध्यक्ष को हटाने के लिए 17 वोट की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वहां 25 लोगों ने जो मत किया उसमें 11 मत मेरे पक्ष में पड़े, 11 मत मेरे विपक्ष में पड़े और 3 मत रिजेक्ट हो गया किन्हीं कारणों से। इस तरह उनके द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था वो इस तरह खारिज हो गया, निरस्त हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमको कलेक्टर साहब द्वारा नामित किया गया था पीठासीन अधिकारी। उसके हिसाब से आज अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में हम लोगों ने समय अनुसार 11 से 11:30 कुछ नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य की उपस्थिति, हस्ताक्षर और पक्ष विपक्ष चर्चा, उसके बाद अध्यक्ष का अपना पक्ष प्रस्तुत करना, उसके बाद नियमानुसार जो चुनाव प्रक्रिया होती है वैसे ही हम लोगों के द्वारा जो है चुनाव प्रक्रिया कराया गया। 11 वोट जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और 11 जो है अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में और 3 जो मतदान जो इन लोगों की है वो जो है रिजेक्ट हो गया।
अतः जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिल्ली राजरा से दानवीर साहू की रिपोर्ट। अंबिकापुर के निजी स्कूल के छात्रों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में खतरनाक स्टंट किया। स्टंटबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सभी छात्र फेयरवेल पार्टी में पहुंचे थे। छात्रों ने शहर के भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर खतरनाक स्टंट करते हुए यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा दी। स्टंटबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंबिकापुर से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को भाजपा ने धमतरी नगर निगम में जमकर हंगामा किया। ढोल बाजे के साथ हाथों में चूड़ी लिए नारे लगाते हुए भाजपाई निगम दफ्तर पहुंचे और दरवाजे पर बैठकर भाषण और जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारी भाजपाई निगम दफ्तर में घुसने की कोशिश करने लगे तो पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई। ये सारा हंगामा एमआईसी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा के खिलाफ महापौर के द्वारा निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर किया गया था। निंदा प्रस्ताव में नेता प्रतिपक्ष पर अधिकारियों से वसूली के आरोप लगे थे। इस मामले में अब कहा जा रहा है कि विस्तार से निंदा प्रस्ताव लाया नहीं गया था, सिर्फ अफवाहें फैलाई गई थी। फिलहाल भाजपा अब इस मुद्दे पर महापौर से इस्तीफा मांग रही है। महापौर ने कहा कि निंदा प्रस्ताव लाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए धमतरी से जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। साहे कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का आशियाना। 3 BHK इंडिविजुअल हाउस, साथ ही फर्नीचर्स और सजावट के साथ बेहतर सुविधा के साथ। प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक फाइनेंस अवेलेबल। 2,67,000 सब्सिडी अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना। फुल डेवलप्ड रिसेंटली कॉलोनी। लोकेशन तुलसीपुर। एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलर किचन, चिमनी, गीजर, पीओपी, वॉलपेपर, पर्सनल बोर्ड। हमारा पता है कमला कॉलेज के पास, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 7999280933। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल? कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी? किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी? पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल? शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कवर्धा में साधराम यादव हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अयाज खान पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता में शामिल होने का आरोप भी लगा है। पुलिस को उसके मोबाइल से इससे जुड़े कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अयाज खान के मोबाइल, लैपटॉप पर कई अहम सबूत मिले हैं। इसके कश्मीर आने जाने का भी सुराग मिला है। साथ ही इसकी मुलाकात संदिग्ध लोगों से भी होती थी जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला होगा जिसमें UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। कवर्धा के लालपुर में रहने वाले साधराम यादव की हत्या गला रेत कर की गई थी। गिरफ्तार 6 आरोपियों पर आतंकवादी संलिप्तता के तरह कार्रवाई की गई है। SP अभिषेक पल्लव ने इसका खुलासा किया है। साधराम हत्याकांड में पहले दिन से जो है पहले 5 आरोपी पकड़े गए, फिर 1 आरोपी पकड़ा गया। उनके इंटेंशन और मोटिव के ऊपर जो है पुलिस सघन जांच कर रही थी। यहाँ से एक टीम जो है DSP के नेतृत्व में कश्मीर भी भेजा गया। इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स को छाने गए। मोबाइल्स जो जब्त किए गए उसकी स्क्रीनिंग की गई।
जो इनके आपस की बातचीत थी उसको देखा गया। जो इनके एंटीसीडेंट से मालूम चला कि इन 5 में से 6 में से 2 लोग पहले से झंडा कांड में भी अभियुक्त थे। इनके द्वारा घटना से पहले कश्मीर गए थे, काफ़ी लोगों से मिले थे, जिनके संदिग्ध जो है कार्रवाई रही है। काफियों के टेरर ऑर्गेनाइजेशन से भी संबंध की बात सामने आ रही थी। इसको देखते हुए ये बात प्रथम दृष्टया लोगों के बयान से ये बात स्पष्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर जो बन रहा था उसके रोष में इनके द्वारा पूरे कम्युनिटी को में डर पैदा करने के लिए रेडिकलाइज होने के कारण जो अय्याज खान जो मास्टरमाइंड है, उसके साथ इंद्रीश खान, ये 2 मेन रेडिकलाइजर्स थे। ये काफ़ी लोगों के साथ, संदिग्ध लोगों के साथ संपर्क में थे और कहीं ना कहीं इन्होंने साधाराम की हत्या की। उस दिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी जाता तो उसकी हत्या कर देते, लेकिन क्योंकि ये कमज़ोर था, फ्रेल था, साइकिल पर था और पता था कि उसी टाइम पर जाता है, ये लोग पहले इंतजार कर रहे थे। पहले जो खेत में आकर रुकता था वहाँ पे इन्होंने रेकी की थी और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने घटना को अंजाम दिया। जिस तरह से घटना की गई आप समझ सकते हैं, हथियार से गले को रेत के जो कमर की हड्डी थी वहां तक को काट दी गई और पीछे स्किन तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो भी ISIS के स्तर का है और जो इनके संपर्क लोगों के साथ थे वो भी उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कवर्धा से हिमांशु सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सूरजपुर में बीते शनिवार की देर रात गैरेज में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई थी, जिसमें अब एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की तो पता चला कि CCTV फुटेज में एक शख्स दिखा है जो कि चोरी करने की नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। फिर देखते ही देखते एम्बुलेंस में आग लग जाती है। आग लगते ही वह शख्स वहां से भाग जाता है। फिलहाल पुलिस अब CCTV फुटेज सामने आने के बाद उस अज्ञात शख्स की तलाश में जुट गई है। SECL विश्रामपुर क्षेत्र के आमगांव खदान में नौकरी व मुआवजे की मांग को लेकर 4 दिनों से हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से खदान का संचालन बंद होने से लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान प्रबंधन को उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी व मुआवजे की मांग को लेकर पटना के भूस्वामी पिछले 4 दिनों से सरपंच विमला मरावी के नेतृत्व में आमगांव खदान के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में 15 फरवरी की रात 2 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा दुकानों का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, जो कि CCTV में कैद हो गया है। जब दुकान मालिक सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे तब उन्हें दुकान का ताला टूटा हुआ नजर आया। फिर उसके बाद दुकानदारों ने डोंगरगढ़ थाना प्रभारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। दिनों दिन चोरी की घटनाएं से परेशान व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला है। वहीं जब CCTV फुटेज को खंगाला गया तो चोर रात 2 बजे ताला तोड़ते नजर आए। सुबह कई दुकानों का ताला टूटा हुआ मिला। इससे पूर्व भी 4 से 5 बार चोरी का प्रयास किया गया है, जिसकी शिकायत डोंगरगढ़ थाने में की जा चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। सर, सुबह 9 बजे हम लोग दुकान खोले ना तो देखे तो ताला पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, टूटा हुआ था। तो हमको शंका हुई कि कोई चोरी वोरी करने का प्रयास किया होगा करके। तो यहाँ मीडियम वाल में कैमरा लगा हुआ था, तोड़ने का भरपूर प्रयास किए वो लोग। उसके बाद संभवतः गाड़ी की लाइट पड़ी तो वो लोग भागे यहाँ से। शिकायत किए क्या थाना में रिपोर्ट कर दी है सर। तो सर बोले कि कार्रवाई करेंगे करके। और रात करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास हुआ सर, और इससे पहले 4 से 5 बार हो चुका है, जिसकी सूचना दिए थे अपन। इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पब्लिक को भी थोड़ी समझदारी से काम लेने की जरूरत है। फेरी वालों व अनजान चेहरे से सतर्क रहे। रात्रि में 1-2 बजे के बाद जो व्यक्ति मिल रहे हैं तो उनके आधार कार्ड वगैरह लिए जा रहे हैं। उस आधार कार्ड का भी हम जांच करा रहे हैं और कुछ जो मामलों में संदेही जो CC फुटेज में दिखे हैं तो उस फुटेज के आधार पे हमको 1-2 चोरी को पकड़ने में सफलता भी प्राप्त हुई है। और लगातार पेट्रोलिंग में अभी रात्रि में कोई न कोई अधिकारी इस टीम में शामिल है, जो अधिकारी लगातार भ्रमण करने की वजह से उनकी वजह से पकड़ा भी रहे हैं। तो पेट्रोलिंग को साधारण न करके थोड़ी सी अधिकारियों के जिम्मे सौंपे हैं, जिससे कि सफलता मिली है। और हम प्रयास करेंगे आगे कि जनता के सहयोग से भी कुछ CC फुटेज और लगाने के लिए निवेदन कर रहे हैं और उससे हमको और सफलताएं मिलेगी। चोरी को रोकने में हम बहुत हद तक सफल रहेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
दुर्ग जिले के शास्त्री नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2.5 साल के बच्चे के परिवार के ही सदस्य की गलती से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। दरअसल मामला भिलाई के शास्त्री नगर का है। 2.5 साल का बच्चा सागर सोनी के बड़े पिता जब घर वापस लौटे और जब वह अपनी गाड़ी को व्यवस्थित कर रहे थे, तभी पीछे से सागर सोनी दौड़ते हुए आया और बड़े पापा कहकर चिल्लाने लगा। जैसे ही उसके बड़े पिता ने ब्रेक मारा और वह टकरा कर जमीन में गिर गया। उसका सर पत्थर से टकराया और सर पर गंभीर चोट लगी। परिजनों ने तुरंत निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बच्चे की बड़ी मां का कहना है कि पत्थर के ऊपर गिरने से उसके सर पर गंभीर चोट आई। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान आज बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। देखिए, जो घटना हुए हैं उनका बड़े पापा थे, ठीक है ना, वो गाड़ी लेके आ ही रहे थे और पीछे से बच्चा निकल के और ठीक इधर से साइड से मुड़े हैं। बस वहाँ पत्थर रखा हुआ था और पार होते होते वो पीछे से जो आवाज़ दिए हैं उसी में वो रोक दिए हैं गाड़ी। वो ऐसा गिरा है बच्चा टकरा के कि पत्थर में बहुत ज़्यादा चोट लगा है। जो उसके लिए जो होना था वो तो हो गया है, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज जो हम लोग जांच में जब वहाँ गए हैं तो मालूम चला है कि 2 साल का बच्चा है विनोद सोनी जी का। वो घर से निकल रहा था, उसके परिवार के ही एक व्यक्ति गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो उससे शायद वो टकराया है और नीचे चोट आई उसको गाड़ी से भी और वहाँ पर रखे पत्थर से भी, जिससे उसकी चोट की वजह से उसके साथ जान गई है। इसमें जाँच की जा रही है, मर्ग कायम किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और इसने इसी तरह से कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।